हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी बी सुरजीत चैनल पे। और हम जो बीपीएससी के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे थे जीके जीएस के लिए, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस इस बुक में दिए हुए हैं एडुटेरिया के क्वेश्चंस। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा रहे थे। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जीके जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाएंगे इसमें कवर कराएंगे हम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर एग्ज़ाम उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली जो प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के संबंध में बताना है। फर्स्ट है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पहला सही है। दूसरा है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ये गलत है, खादर कहते हैं उसे। और थर्ड है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के भंडार में निम्न देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? यूरेनियम के भंडार में तो ये ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप के बीच है। ये सही है। डोबर जलडमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच है। ये भी सही है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के मध्य है। ये भी सही है। जबकि ये डेवे जल संधि वाला है, यही गलत है। तो राइट ऑप्शन ये वाला हो गया 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? तो ये भीतरकनिका 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कह के पुकारा जाता है या पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में हम जानते हैं? तो ये अमेजन वर्षा वन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था एजी टांसले ने। 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है। नर्मदा और ताप्ती और माही, ये 3 नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि महानदी पूर्व की ओर बहती है। तो राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ये होता है 14 का ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, रबर में निम्न में से कौन सा बहुलक है? तो रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो है वो निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब जिस पे बनता है उस दर्पण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समतल व उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन सा, ये बताना है, जो मिश्रण का पृथक्करण करती हैं वो कौन सी विधियां हैं? तो आसवन भी है, रवाकरण भी है और निस्यंदन भी है, ऊर्ध्वपारण। इस चारों ही जो है मिश्रण के पृथक्करण करने की विधियां हैं, यानी 18 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ये होता है प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का और रिलैक्सिन। तीनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों का स्राव होता है मादा जनन अंग से। तो राइट आंसर है 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है,
ये सूची दी हुई है, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उस सूची के प्रभाव दिए हुए हैं सूची में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में विटामिन और उनके प्रभाव को देखें। टेकोफेराल जो है बेरी रोग होता है इससे, और नेफ्थोक्विनोन चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है इससे और अधिक रक्तस्राव होता है। और ये जो थायमीन है, थायमीन की कमी से एक मिनट, तो यहाँ पे देखेंगे टेकोफेराल जो है इससे इससे बेरी रोग नहीं होता है, इससे जनन क्षमता में कमी आती है। और जो नेफ्थोक्विनोन है इससे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रक्तस्राव होता है। और जो थायमीन है, थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। और साइनोकोबालामीन की कमी से तंत्र की में गड़बड़ी आती है। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है फूटपाथ के द्वारा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ये किया गया है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये देखना है कौन सा सही है। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की। यही गलत है, दोनों ही न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बताना है कौन कौन सही है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य दिए हैं। इस मतलब इन्होंने जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे, ये भी सही है, 8 ही सुझाए थे इन्होंने। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। तो और भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इनकी विशेषताएं बतानी है। केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्तिकरण हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो ये तीनों ही सही हैं। 26 का डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर जॉन मथाई को ये जिम्मा सौंपा गया था। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत नहीं हैं? तो ये बताना है कौन सा नहीं है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, यही नहीं है। बाकी ए, बी, डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ये बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो ये अवध शामिल नहीं है, बाकी सतारा, बघाट और झांसी ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब आया था? ये आया था 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी NG रंगा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये समाचार पत्र का संपादन किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 1909 के लाहौर अधिवेशन में 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम पहुंच गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, सपोर्टिव लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम BPSC के प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे, GK GS के।
जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। या बिहार में जो भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं एडिटोरियल से काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं उसमें, वन लाइनर। और इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट के बाद, हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन हैं एक सेट में, और ये उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए होते हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कथन जलियांवाला कांड के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है सही नहीं है। जलियांवाला कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी पाई गई थी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की जो उपाधि थी वो धारण की थी हर्ष ने। निम्न में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, बीपीसी स्पेशल में भी पूछा जाएगा। इसमें क्या है, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन जीके जीएस के सभी टाइप के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये एक हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी और उस टाइम इतना टेम्परेचर ही जनरेट नहीं कर पाए थे कि लोहे को पिघला सकें, तो इसी आधार पे ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तारीख़-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये पुस्तक रचित है याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो का। कमेंट करके आप बताइए कि कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा है, गूगल करके बताइए, जिसको पता हो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? जानवरों एवं पौधों की संरचना का। क्वेश्चन नंबर 46 ये इकॉनमी से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें से इसका राइट ऑप्शन है विदेशी निवेशियों की आय, ठीक है। विदेशी निवासी जो हैं उनकी आय को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। बाज़ार में जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में हम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनकी खरीद और बिक्री जो होती है इसको क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, बाकी ये सारी जारी की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? एग्जिम बैंक की बात कर रहे हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अब स्मरणीय तथ्य जो दिए हुए हैं उनको कवर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, इसमें पूरा टॉपिक ही लगभग कवर हो जाता है। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? ये ब्रह्मदत्त को हराया था। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था, सबसे पहली राजधानी थी ये मगध की। और इसने
इसको राजगीर को राजगीर भी बोलते हैं, याद रखना। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके द्वारा अजातशत्रु ने की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अजातशत्रु की हत्या जो की थी उसके पुत्र ने उदयन ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बना ली। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र बना दिया पुनः। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। नेक्स्ट है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेट नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चंस की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी हमने करंट अफेयर्स की 1 लाइनर जून मंथ की कवर कराई है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।